कितने दिनों तक खाना फ्रिज में रखना सेफ है, ये जानेंगे आज अपने पहले सेगमेंट में। सेहत के दूसरे सेगमेंट में बताएंगे तैरने के क्या फायदे हैं, और तीसरे सेगमेंट में समझिए कि स्टिकर लगे फल सब्जियों को सिर्फ धो लेना ही क्यों काफी नहीं है। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। आपने बनाई अरहर की दाल और भिंडी की सब्जी, लेकिन खाना बच गया था तो उसे फ्रिज में रख दिया। दूसरे दिन छोले बने तो सब्जी दाल खाई नहीं गई। तीसरे दिन पास्ता बना लिया, चौथे दिन बाहर खाने चले गए। पांचवें दिन आपको होश आया कि फ्रिज में दाल सब्जी अभी भी रखी हुई है। आपने इन्हें निकाला, गर्म किया और खा गए। लेकिन खाने के 3-4 घंटे बाद आपका पेट खराब हो गया, उल्टी भी आने लगी। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? इस फ्रिज के खाने की वजह से। फ्रिज में खाना रखा है, खराब थोड़े होगा, ये सोचकर हम कई दिनों तक फ्रिज में चीजें रख देते हैं। कभी कभी तो हफ्ता बीत जाता है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। फ्रिज में रखा खाना भी खराब हो सकता है, भले ही वो देखने या सूंघने में नॉर्मल लगे। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि फ्रिज में खाना कितने दिन तक सेफ रहता है। दाल, चावल, सब्जी और नॉनवेज वगैरह कितने दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में कई दिनों से रखा खाना खाने से क्या दिक्कत हो सकती है, और क्या बार बार खाना गर्म करके फ्रिज में रखना सेफ है? फ्रिज में खाना रखने का सही तरीका क्या है और कैसे पहचाने कि फ्रिज में रखा खाना खराब हो गया है, सुनिए। जनरली फ्रिज में रखा खाना 1 से 2 दिन के लिए ही सेफ माना जाता है। अगर हम स्पेसिफिक खाने की बात करें, दाल 1 दिन, चावल मैक्सिमम 1 दिन, कुछ सब्जियां 1 से 2 दिन, नॉनवेज फूड मैक्सिमम 2 डेज। तो ओवरऑल 1 से 2 दिन तक ही खाना फ्रिज में आपके सेफ रहता है। इसमें सबसे जो कॉमन चीज है वो है फूड पॉइजनिंग, जिसमें लोगों को वॉमिटिंग, लूज मोशंस, पेट में दर्द, फीवर, बॉडी पे रैशेज, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। खाना पहचानने के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि जरूरी नहीं कि खाना बदबू करे तभी वो खराब है। खाने के कलर को आप आइडेंटिफाई करें। अगर खाने के कलर में चेंज है, उसके ऊपर कोई स्लाइमी लेयर है, उसके ऊपर कोई आपको ब्लैक कलर के फंगस दिखते हैं, तो आप खाने को तुरंत रिजेक्ट कर दें, उसे कतई यूज ना करें। खाना बार बार गर्म करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के हीट रेजिस्टेंट टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं, और ये एक खास तौर के बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। कोशिश ये करें कि जितने अमाउंट में खाने की जरूरत है उतने ही अमाउंट में खाना निकालें और उसे गर्म करें, नहीं तो बैक्टीरिया इंड्यूस्ड जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके बॉडी में बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया, लूज मोशंस, पेट में दर्द और इस तरह के सिम्टम्स दिखा सकते हैं। कोशिश ये करें कि फ्रिज में खाना 2 घंटे के अंदर ही रख दें। टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से कम रखें। खाने को आप रखने के बाद उसे इंस्पेक्शन करते रहें। हो सके तो उसे एक एयर टाइट कंटेनर में ही रखें। आपको लास्ट में मैं यही सोल्यूशन दूंगा कि फ्रेश खाना ही खाएं, और अगर खाने के टेक्सचर में थोड़ा भी आपको चेंज लगता हो, या आपको ये लगता हो कि मुझे कोई खाने में वहम है, कोई शक है, तो आप उस खाने को रिजेक्ट कर दें और खाना फ्रिज में रखा हुआ बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आप भी फ्रिज में हफ्तों तक खाना रखते हैं तो अब से ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। लॉन्ग वीकेंड था, आप दोस्तों के साथ ट्रिप पर गए। वहां सबने पानी में छलांगे मारी, सिवाय आपके। क्यों? क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। लाइफ जैकेट पहनने के बावजूद आपको पानी में कूदने से डर लग रहा था। फिर क्या हुआ? सबने एंजॉय किया और आपने क्या किया?
सबको एंजॉय करते हुए देखा। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो चुका है या होने का चांस है तो भाई स्विमिंग सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्विमिंग सिर्फ ट्रिप पर मजे ही नहीं कराएगी, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। स्विमिंग यानी तैरने के क्या फायदे हैं, ये हमें बताया मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश यादव ने। डॉक्टर अखिलेश कहते हैं कि तैरते समय पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। जब आप स्विमिंग करते हैं तो सिर्फ 1-2 मसल्स नहीं बल्कि पूरा शरीर एक साथ काम करता है। हाथ पानी को पीछे धकेलते हैं, पैर किक करते हैं और पेट की मसल्स शरीर को बैलेंस्ड रखती हैं। इससे पूरे शरीर की मांसपेशियां मजबूत और टोन्ड हो जाती हैं। तैरने से दिल और फेफड़े भी मजबूत होते हैं। देखिए, तैरते समय शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए दिल तेजी से खून पंप करता है। इससे खून की नलियां ज्यादा लचीली बनती है और दिल सही से काम कर पाता है। वहीं तैरते वक्त आप हर समय सांस नहीं ले सकते। आपको सही वक्त पर सांस लेनी और छोड़नी होती है। इससे ब्रीदिंग बेहतर होती है, फेफड़ों की क्षमता सुधरती है, आप कम सांस में ज्यादा काम कर पाते हैं और शरीर ऑक्सीजन का ठीक से इस्तेमाल करना सीखता है। तैरना एक फुल बॉडी वर्कआउट है, इसीलिए इसमें काफी कैलोरी बर्न होती है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। आपका शरीर फिट और लीन बनता है। जब आप पानी में होते हैं, तैर रहे होते हैं, तब शरीर और दिमाग दोनों रिलैक्स होते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है, मेंटल और फिजिकल थकान दूर होती है, मूड सुधरता है, दिमाग एकदम फ्रेश महसूस करता है। आपको कितनी देर तैरना चाहिए ये आपकी उम्र, फिटनेस और एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। अगर आप बिगिनर हैं तो 15 से 20 मिनट से शुरू करें, फिर ट्रेनर के कहे अनुसार टाइम बढ़ाते जाएं। अगर आपको स्विमिंग सीखते थोड़ा वक्त हो गया है तो आप आराम से आधा 1 घंटा तैर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि हफ्ते में 1-2 दिन ब्रेक जरूर लें ताकि शरीर थके नहीं। एक चीज और, जिन्हें दिल या सांस से जुड़ी कोई दिक्कत है, स्किन इन्फेक्शन है, कोई और बीमारी है या फिर आप प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर से पूछने के बाद ही स्विमिंग करें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। आपने फलों और सब्जियों पर ऐसे स्टिकर लगे देखे होंगे। इन्हें देखकर लगता है जैसे ये फल या सब्जी प्रीमियम क्वालिटी की है। कई बार ऐसा होता भी है, पर हर बार नहीं। हम अक्सर ऐसे स्टिकर लगे फल या सब्जियां खरीदते हैं, फिर स्टिकर हटाकर धोने के बाद उसे खा लेते हैं। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। स्टिकर लगे फलों और सब्जियों को छील कर ही खाना चाहिए या कम से कम उस हिस्से को तो काट देना चाहिए जहां स्टिकर लगा था, वरना सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। ये कहना है FSSAI का। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। इससे पहले FSSAI ने 25 अक्टूबर 2018 को एक डॉक्यूमेंट जारी किया था। इसमें बताया गया था कि खाने की चीजों पर स्टिकर लगाना दुनिया भर में बहुत आम है। स्टिकर में उस चीज से जुड़ी जानकारी होती है, जैसे वो कहाँ से आया है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कीमत क्या है, वगैरह वगैरह। कई बार ये स्टिकर सीधे फलों और सब्जियों पर लगाए जाते हैं। सेब, कीवी, आम, संतरा, केला, नाशपाती और शिमला मिर्च पर आपने स्टिकर लगे देखे होंगे। लेकिन हमारे देश की बात अलग है। यहाँ कई दुकानदार इन स्टिकर्स का इस्तेमाल सामान को महंगा और अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। कई बार तो स्टिकर खराब या सड़े हुए हिस्से को छिपाने के लिए भी लगाए जाते हैं। इन स्टिकर्स पर ब्रांड का नाम, प्रोडक्ट का नाम, बेस्ट क्वालिटी, टेस्टेड ओके जैसे शब्द लिखे होते हैं, जिनका असल में कोई खास मतलब नहीं होता। अब बात आती है गोंद की। इन स्टिकर्स को चिपकाने के लिए अलग अलग तरह की गोंद का इस्तेमाल होता है। ये गोंद आपके लिए कितनी सेफ है, इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इन गोंद में हानिकारक केमिकल्स हो सकते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल फलों और सब्जियों के छिलके में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे गोंद के अवशेष अंदर तक चले जाते हैं। फिर जब हम ऐसे फल या सब्जी खाते हैं तो ये केमिकल्स हमारे शरीर में भी पहुंच सकते हैं। कुछ स्टडीज बताती हैं कि गोंद में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स शरीर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ऐसी चीजों को छीलकर या उस गोंद लगे हिस्से को काटकर ही खाना चाहिए। वहीं व्यापारियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टिकर सीधे फलों और सब्जियों पर न लगाएं। बेहतर है कि पहले उसे किसी पतली पैकिंग से कवर करें और फिर
फिर उस पर स्टिकर लगाएं। और ऐसे स्टिकर नहीं लगाने चाहिए जो किसी तरह की जरूरी जानकारी न देते हो, क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अनुसार कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर ऐसा खाना स्टोर, बेच या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता जो अनसेफ हो। आज सेहत में इतना है। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।